तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम लोग समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर को हम लोग समझने वाले हैं। आज हम लोग समसूत्री और विषमता और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में जितने भी अंतर हैं आसानी से कुछ पॉइंटों के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है इस वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो उस पर वीडियो बन चुका है, पहले आप उसे जाकर देख लें ताकि आपको जो अंतर है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में, तो आखिर ये जो विभाजन है वो किस में होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। क्या बोला गया, ये जो विभाजन है वो कायिक कोशिका में होता है तथा यह जो विभाजन है वह जनन कोशिका में होता है। अब ये कायिक कोशिका जनन कोशिका क्या हो गया, तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, कायिक कोशिका उसमें होते हैं, अर्थात उसमें क्या होते हैं, कायिक कोशिका होते हैं, वो कायिक कोशिका होते हैं। जबकि जो जनन कोशिका है वो ये दो ही प्रकार के होते हैं। पहला तो मादा में अंडाणु हो गया, दूसरा हो गया शुक्राणु हो गया। इतना क्लियर। तो उसी को बोला गया है कि जो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा देखेंगे यहाँ पर इसके द्वारा दो संतति कोशिका बनती है। देख सकते हैं जो समसूत्री विभाजन है इसके द्वारा दो संतति कोशिका बनती है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसके द्वारा चार संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं इसमें कैसे होता है, एक यहाँ पर मदर सेल से इस प्रकार से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है 2n से दो ऐसे 2n का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से दो का निर्माण होगा, फिर इससे इस प्रकार से चार का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे, तीसरा अंतर देख लेते हैं। आशा करता हूँ दूसरा अंतर क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया, इसके द्वारा दो संतति कोशिका बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार संतति कोशिका बनती है। इतना क्लियर। तीसरा देखेंगे, इस विभाजन में कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा हो जाता है। जो समसूत्री विभाजन है इसमें इसका जो विभाजन की प्रक्रिया है जल्द से जल्द हो जाता है, कम समय लेता है और एक ही बार में पूर्ण हो जाता है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें अधिक समय लगता है इस विभाजन को पूर्ण होने में, और यह दो चरणों में पूर्ण होता है। देख सकते हैं ये एक ही बार में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जबकि इसको एक और दो चरण यहाँ पर लगते हैं। इतना क्लियर। चौथा देखेंगे, इसमें जीन विनिमय नहीं होता है। जो समसूत्री विभाजन है इसमें जीन विनिमय नहीं होता है। जीन क्या होता है, तो इस पर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। जीन गुणसूत्र का ही एक भाग होता है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जीन कहते हैं। इसी में क्या होता है, जो सारा इंफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी का कि किस प्रकार से कहाँ पर किस स्थान पर हाथ होना चाहिए, किस स्थान पर आंख और मुंह होना चाहिए, एक इसमें होता है, सारा चीज जीन में होता है। तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इसमें क्या नहीं होता, जीन विनिमय नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इसमें जीन विनिमय होता है। इतना क्लियर। पांचवा देखेंगे, इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती हैं। जो समसूत्री विभाजन है इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती हैं, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन में 5 उप अवस्थाएं पाई जाती है। इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो जो उप अवस्था है उसको देख लीजिएगा। छठवा देखेंगे, एक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। देख सकते हैं इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन में एक जो गुणसूत्र होता है उसका एक ध्रुव इधर चला जाता है और एक ध्रुव इधर चला जाता है। इतना क्लियर हुआ। जबकि इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज 1 में पूरा गुणसूत्र ध्रुव की ओर जाता है, अर्थात पूरा गुणसूत्र किसकी ओर जाता है, ध्रुव अर्थात उसके केंद्रक की ओर जाता है। जबकि एनाफेज सेकंड में गति समसूत्री एनाफेज के समान हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग समसूत्री विभाजन का लास्ट यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। तो लास्ट क्या है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है।
क्या बोला गया, जो संतति कोशिका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डॉटर सेल दिखाई दे रहा है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह जनक अर्थात मदर सेल के ही समान होगा। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। इतना क्लियर हुआ। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनकों से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है अर्थात घट जाती है। इसमें अगर 46 है तो इसमें केवल 23 ही रह पाएंगे। इतना क्लियर हुआ। इसमें अगर 2n है, इसमें अगर 2n है तो इसमें केवल n ही रह जाते हैं। इतना क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण इसके बीच अंतर स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।